बहुत घबराहट हो रही है मुझे। क्या सोचकर मैंने पालमपुर में नौकरी ले ली। जिस बच्चे की मैं देखभाल करती हूँ उसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और अब खोल भी नहीं रहा है। देव, दरवाजा खोल दो प्लीज। देव, दरवाजा खोल दो प्लीज। कहाँ गया देव? देव प्लीज, बहुत हुआ, अब दरवाजा। देव, ये क्या था? तुमने ये रूम बाहर से बंद क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मुझे छोड़कर चली जाओ। मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद अनु दीदी भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ओह देव, प्लीज मत रो। तुम अनु दीदी को बहुत मिस करते हो? हाँ, जैसे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए वैसे ही अनु दीदी भी दुनिया से चली गई। अनु का नाम सुनकर मानो मैं सुन पड़ गई। कल शाम को मुझे कुछ बहुत अजीब सा दिखा था। मैंने अनु को देखा था झील के किनारे, देव के करीब। मैंने तुरंत मिसेस भल्ला से पूछा कि अनु यहाँ क्या कर रही है, पर उन्होंने जो मुझे बताया वो चौंकाने वाला था। इम्पॉसिबल। उन्होंने मुझे बताया कि अनु तो मर चुकी है। क्या सच में ये मुमकिन है? क्या इस हवेली में इंसानों के अलावा भी कुछ है? डोंट वरी देव, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ओके? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। पता है, इतनी रात को तुम्हें अपने कमरे के बाहर नहीं होना चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आती हूँ। अरे ये लाइट को क्या हो गया? चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगी लाइट। तुम आराम से सो जाओ, ओके? मिसेस भल्ला ने मुझे बताया था कि कैंडल किचन में रखी है। एक बार किचन में जाकर देखती हूँ। शायद वो कैंडल ही रखी है। थैंक गॉड, मिल गई। कितना अंधेरा है। अच्छा हुआ मुझे कैंडल मिल गई, वरना रूम तक वापस पहुंचना तो इम्पॉसिबल था। वहां क्या? नहीं, वहां तो कोई है। ये कौन है ऊपर स्टेयर्स पर? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? नो, कैंडल कैसे बुझ गई? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे कोई तो दिखा था यहाँ। क्या हो गया है मुझे? ये जगह इतनी सुनसान है। शायद मुझे कुछ वहम हो रहा है। मुझे अभी सो जाना चाहिए। अपने रूम में पहुंचकर मैंने झटपट अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद जब मैं लैंप ऑफ करने गई तो मेरी सांस ही अटक गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। ये मैं क्या देख रही थी? ये आदमी फिर से। हे भगवान, बी स्ट्रॉन्ग रीत, बी स्ट्रॉन्ग। कौन है वहां? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। कहीं कोई चोर तो नहीं? अगर ये हवेली का ही कोई आदमी है तो मिसेस भल्ला को तो पता ही होगा। उनसे जाके एक बार बात करनी पड़ेगी। कौन है? मैं हूँ, रीत। की गल है रीत? इन्नी रात को यहाँ क्या कर रही है? सब ठीक है? हाँ मिसेस भल्ला, सब ठीक है। एक बात पूछनी थी आपसे। गार्ड और माली के अलावा यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर और कौन कौन है? इनके अलावा तो कोई नहीं है। माली देर शाम को चला ही जाता है, बस राजू गार्ड रहता है। क्यों, क्या हुआ? और उन दोनों में से कोई भी हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जी, सवाल ही नहीं होता। बड़े साहब और मेम साहब के गुजरने के बाद वहाँ कोई भी नहीं जानता। तुसी क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे लगा जैसे मैंने वहां किसी को देखा। सीढ़ियों पे एक आदमी था। हो ही नहीं सकता। पर मिसेस भल्ला, सिर्फ सीढ़ियों पे ही नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे वो आदमी मेरे कमरे की खिड़की के ठीक बाहर भी खड़ा था। कहीं कोई चोर तो नहीं? मैं तो बेदी परिवार के यहाँ 25 साल से काम कर रही हूँ। इत्थे कोई चोर कभी भी नहीं आया। तू चिंता न कर।
देर रात तक जागने से वहम हो सकता है। जा सो जा। मुझे लगा कि शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। आखिर वो जगह थी भी इतनी शांत कि मेरी जगह और कोई होता तो शायद वो भी यही महसूस करता। बस यही सोचकर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। इतना थक जाने के बावजूद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब भी मैं आंखें बंद करती, उस आदमी का चेहरा अचानक मेरे सामने आ जाता। खैर, थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ ही गई। अगले दिन लंच के बाद मैं और देव गार्डन में खुली हवा के मजे ले रहे थे। उफ, कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है ये, और कितनी बड़ी भी। घूमने निकलो तो इसका एक चक्कर भी एक बार में पूरा ना हो। ये फूल कितने प्यारे हैं, ये चाय के बागान। कल की रात अब बस एक बुरे सपने जैसी लग रही है। देव भी कितना एंजॉय कर रहा है उस रंग बिरंगी तितली के साथ। व्हाट? ये छत पे कौन खड़ा है? पर वहां ऊपर तो कोई भी नहीं जाता। ये तो वही आदमी है जो कल रात मुझे दिखा था। ये नीचे किसे ढूंढ रहा है? देव कहाँ गया? अभी तो यही था। देव वो आदमी कहाँ गया? अभी तो मुझे दिखा था। दीदी, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ आपको? आप चीखी क्यों? ओह, हाँ देव, तुम ऐसे अचानक पीछे से आ गए तो मैं थोड़ा डर गई थी। कहाँ चले गए थे तुम? चलो मेरे साथ अंदर चलो, शाम हो रही है। उस आदमी को फिर से छत पर देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं देव को तुरंत उसके कमरे में ले गई। देव, चलो अपनी चेयर पे बैठ जाओ, लाइक अ गुड बॉय। तुम्हें जो कल मैंने पढ़ने के लिए कहा था वो चैप्टर अभी कंप्लीट कर लो, ओके? उसके बाद बेड टाइम। बाहर मत जाना, ठीक है? अंधेरा हो रहा है। मैं बस अभी आई। ओके दीदी। देव को उसके कमरे में छोड़कर मैं मिसेस भल्ला से मिलने आ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं पता करके ही रहूंगी कि वो आदमी कौन था। मिसेस भल्ला हर बार की तरह किचन में चाय बना रही थी। मिसेस भल्ला, कोई है जो यहाँ हवेली में खुलेआम घूम रहा है। वो कोई स्टाफ नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, पर वो फिर भी यहाँ है। कल रात मैंने उसी आदमी को सीढ़ियों पे और अपने रूम के बाहर खिड़की के पास देखा था, और अब मुझे वो फिर से छत पर दिखा। अजीब बात यह है कि वो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, ना आपको ना किसी और को। ठंड रख पुत्र, बैठ, आजा, बैठ जा। अब आराम से बता मैनू, दिखता कैसा था वो? 35 साल का होगा, ठीक ठाक था दिखने में। अब ऊंचे कद का, भूरे बाल, गोल चेहरा, पर उसकी आंखें बहुत अजीब थी। कोई भला इंसान तो बिल्कुल नहीं था वो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या आप जानती हैं उसे? कपड़े क्या पहन रखे थे उसने? वेस्ट कोट पहना था? हाँ, उसने वेस्ट कोट पहना था, बहुत ढीला ढाला, जैसे किसी और का हो। आपको कैसे पता कि उसने वेस्ट कोट पहना था? परमजीत, बेदी साहब का खास आदमी। पिछले साल मिस्टर एंड मिसेस बेदी की मौत के बाद जब देव के चाचा राजवीर बेदी यहाँ आए थे, तब उनके साथ ही आया था। बेदी साहब तो चले गए, पर उसनों ऐसे ही छोड़ गए एस्टेट और हवेली की देखरेख वास्ते। ओके, फिर वो भी चला गया, दुनिया से चला गया। 3 महीने पहले मौत होगी उसकी। क्या? तो मैंने जिसे देखा वो ओह गॉड, तभी उसकी आंखें इतनी अजीब सी थी। कैसे देख रहा था वो मुझे? नो मिसेस भल्ला, आज वो मुझे नहीं, कुछ और देख रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मिसेस भल्ला,
वो देव को ढूंढ रहा था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो परम बहुत करीब था देव के। दिन भर देव नु अपने साथ रखना, उन्नू बिगाड़ना, कुछ ज्यादा ही कुल मिल गया था उसके साथ, जरूरत से ज्यादा। अगर ऐसा गलत असर था परम का देव पर, तो आपने कभी मिस्टर बेदी को क्यों नहीं बताया? वो देव के लिए गलत था, पर बेदी साहब का तो वफादार था। मैनू उस परम से डर लगता था, यहाँ सब उससे डरते थे। मैंने बहुत कोशिश की थी पुत्र, पर देव ने उससे दूर नहीं रख पाई। है मेरी ही गलती है। शांत हो जाइए मिसेस भल्ला, जो हो गया सो हो गया। फिलहाल हमें देव का ध्यान रखना है, उसे इस दरिंदे से दूर रखना है। मिसेस भल्ला से बात करने के बाद मेरी रूह कांप उठी। डर से मेरे हाथ पांव जैसे जैसे ठंडे पड़ गए थे। अचानक देव के बारे में सोचकर मुझे डर सा लगने लगा। वो अकेला अपने रूम में बैठा हुआ था, ये सोचकर मैं भागती हुई उसके कमरे की तरफ गई। जब मैं देव के कमरे तक पहुंची तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मैंने तो देव को बाहर जाने से मना किया था। अरे, ये दरवाजा किसने खोल दिया? मैं तुरंत कमरे के अंदर चली गई, पर देव अपने कमरे में कहीं नहीं था। देव, देव, कहाँ चले गए देव? मैं ठीक उस कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी, और जो मैंने बाहर देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। देव बाहर गार्डन